टीम क्लियर कर पाएगी, लेकिन सबसे पहले आइकू सोल की फाइट यहाँ पे शुरू हुई है और देख लीजिए वो रिवाइवल देना चाहते हैं बट मान्या को रिवाइवल दिया जा रहा है। लेजुट के हाथों में वो ग्रेनेड फुट डालने की कोशिश करेंगे और इसी दौरान अगर टीम नंबर 13 की बात करना, टीम 22 बैक टू लॉबी एंड टीम आइकू सोल 4 फिनिशर्स के साथ चारों के चारों प्लेयर्स वहां पे सर्वाइव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। टीम 22 नहीं, टीम 13 का एलिमिनेशन हो रहा है, माफ कीजिएगा। एंड अब मिल्टा के पास पैराडॉक्स टीम गॉटलाइक के सामने एक अकेला प्लेयर उतरते। टीम आइकू सोल ने भी यहाँ पे गॉटलाइक ने भी यहाँ पे 3 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, लेकिन वो प्लेयर जो टीम नंबर 7 का पैराडॉक्स आखिरी बचा हुआ है, इसके लिए बचपन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पंकिन के पास में आया शॉटगन से वो प्रहार हल्का सा डैमेज भी ये देना पाए, लेकिन वो आगे बढ़े, एस्पॉर को डाउन किया, फिनिश ऑफ कंफर्म करते उससे पहले टीम गॉटलाइक पूरी की पूरी तरीके से इनके ऊपर पुश करने की कोशिश करेगी। वो एस्पॉर को नहीं गंवा सकते, वो एस्पॉर का लॉस जो है वो झेल नहीं सकते। एस्पॉर की भी अगर आप देखोगे तो वो वॉल के जस्ट उस एरिया पे जा चुके थे जहां पे उनको फिनिश ऑफ कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और सबसे अच्छा योगदान तो है अगर मैं कहूं एडमिनो का भी है। तब तक यहाँ पे आइकू सोल का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। वैसे नकुल ग्रेनेड या फिर मॉली लेके आके जा रहे हैं और वहीं पे अगर मैं जॉनथन की बात करना चाहता हूं, उनको भी टेक डाउन किया जा चुका है। ट्रॉय इन्फर्नो जस्ट यहाँ पे आसपास में दिखाई दे सकते हैं। टीम गॉटलाइक पूरी तरीके से ओपन में, राइट हैंड साइड में रेवेनेंट एक्सपार्क के भी प्लेयर पहुंच चुके हैं। तो वो तीनों की तीनों टीम्स एक ट्रायंगल बनाती हुई दिखाई दे रही है। बट मुश्किल कहां पे खड़ी हो रही है, दिक्कत कहां पे आ रही है, पूरी तरीके से ओपन में अगर जॉनथन को बचाना है तो जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना पड़ेगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इन्फर्नो इनके पास आके व्हीकल से कुचल के इनको खत्म करना चाहते थे, बट ट्रॉय की टीम आगे बढ़ेगी। पंक वहां पे टेक डाउन मैंगो की तरफ से देख लीजिए, शायद चलती व्हीकल से उतारा गया। एडमिन एंड एस्पॉट सिर्फ और सिर्फ 2 मात्र प्लेयर पहले इस चक्रव्यूह से खुद को निकालिए, वरना फिर आप इस रणभूमि में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। और टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के मैंगो एंड निंजा को देख लीजिए, वो दोनों के दोनों प्लेयर्स टीम गॉटलाइक के ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पर्चर्स राइट हैंड साइड में क्या पुश करके उनको टेक डाउन किया जा सकता है। एडमिनो भी इन्फर्नो की तरफ से डाउन है। टीम गॉटलाइक हर जगह से पिटती हुई दिखाई दे सकती है, हर जगह से इनके प्लेयर्स डैमेज डाउन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट वो एस पावर है जिसके सामने आप मैंगो एंड निंजा पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो रुक नहीं रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो थम नहीं रहा है, वो इंतजार कर नहीं रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि कब वो रुकेगा और कब वो रेवेनेंट के साथ फाइट लेगा। बट एस पावर के एचपी टॉर एंड फाइनली निंजा ने खत्म किया और टीम गॉडलाइक इस मैच से फिनिश ऑफ होकर बाहर जा चुके, पूरी तरीके से ओपन में फंस चुके थे भाई, पूरी तरीके से वहां पे चांस ही नहीं था निकलने का। वहां से बट इनकी बात करूं कि आखिरी एंड लास्ट प्लेयर यहां पे राइजन बचे हुए हैं एंड फाइनली उनको एलिमिनेट किया गया, इस मैच से बाहर भेजा गया। एंड रेवेनेंट एक्सपार्क फर्स्ट फाइट एंड माइंड ब्लोइंग 4 फिनिशर्स अपने खाते में निकाले और चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे अलाइव। लेकिन अब गॉटलाइक की बात करना चाहता हूँ, उनकी भी फाइट हमें देखने को मिल रही है एंड 2 फिनिशर्स ये टीम ऑलरेडी अपने खाते में दर्ज कर चुके हैं। क्या कहना, फिर से कहना पड़ेगा 3 भाई तीनों भाई, क्योंकि पहले मुकाबले भी ऐसे ही हुआ था। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था, लेकिन चलिए हाइड्रा फाइनली खत्म और पूरी की पूरी टीम उनकी समाप्त हो चुकी है। टीम गॉटलाइक के एक भी प्लेयर यहाँ पे खत्म नहीं हुए, ये तो एक अकेले प्लेयर बचे हुए हैं। और वहाँ पे चिन्नू लाइव की अगर मैं बात करूँ, वो भी एक अकेला प्लेयर बचा हुआ है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इनका बचपना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन गॉटलाइक की टीम फाइनली फाइट्स में इन्वॉल्व एंड देखते देखते पंख वहाँ पे डाउन हुए भाई साहब, और पूरी की पूरी गॉटलाइक क्या वहाँ पे खत्म होगी? नहीं, 2 प्लेयर वहां पे बचे हुए जरूर, एक सैंडविच की सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो चुकी है। एस्पॉर एंड जॉनथन, अब सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर यहाँ पे अलाइव। और अगर यहाँ पे सैंडविच बना है तो फिर आपको समझना पड़ेगा, आपको आके पढ़ना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं जोन के अंदर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। लेकिन पीछे से टीम नंबर 23 एंड पूरी की पूरी टीम उनकी समाप्त होकर इस मैच से बाहर भेजी जा चुकी है। बट गॉडलाइक क्या वो जोन के अंदर पहुंच पाएगी? और टीम अब आइकू सोल को अगर आप देखोगे, वो भी जोन के बाहर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन रेवेनेंट के पास अब जोन है। एंड फाइनली जॉनथन के लिए जो मुश्किलें बन रही थी उसको थोड़ा सा आसान किया गया। जो एक प्लेयर टीम नंबर 11 का पीछे पड़ा हुआ था, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछा छुड़ाया जा चुका है। अब टीम्स को आगे जाना है पुश करने के लिए 2 प्लेयर्स के ऊपर। ओहो, जोन आ रहा है, निकलना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। 45 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करना है जॉनथन को जोन के अंदर जाने के लिए। राइट हैंड साइड में वो 2 प्लेयर्स भी हमें देखने को मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं अभी के लिए। जोन डैमेज तो नहीं, लेकिन 38 जैसे कि मैं कह रहा हूँ। ओहो, व्हीकल में बैठने की कोशिश, उनको नहीं पता था कि यहाँ पे प्लेयर है, लेकिन जॉनथन ने उनको बता दिया, उनके प्रहार ने उनको बता दिया। नॉक तो कोई भी प्लेयर वहां पे नहीं हुआ, लेकिन जॉनथन अब जोन के अंदर पहुंच सकते हैं। सामने से वो कारेक्स को की टीम के ऊपर प्रहार कर सकती है। एंड फाइनली कारेक्स हाइड्रो की तरफ से जॉनथन का खेल समाप्त एंड पूरी की पूरी टीम फाइनली स्ट्रीम आप सभी के सामने स्टार्ट हो चुकी है।
सैमी के पास आपको देख लीजिए टीम्स दिखाई दे रही, बट टीम आइको सोल एंड गॉट लाइक दोनों की दोनों टीम्स फाइनली ड्रॉ क्लैश में इन्वॉल्व। एंड गॉब्लिन, माना, लेजुड एंड नकुल चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे है तो सही है। और उतरते ही गॉब्लिन ने 2 फिनिशर्स निकाले। एंड गॉट लाइक की बात करूँ जहाँ तो मुझे दिखाई दे रही है उनके शायद एक प्लेयर डाउन हुए क्या, लेकिन माना एंड लेजुड दोनों प्लेयर्स यहाँ पे डाउन। नकुल आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे, बट उस आखिरी प्लेयर की अगर मैं बात करना चाहता हूँ जो एक फिनिश ऑफ हुआ है वो लेजिट है अभी तक। नकुल अब तक फिनिश ऑफ नहीं हुए हैं, और नहीं अगर मैं मानना अगर मैं गॉब्लिन की बात करना चाहूँ तो किसी का फिनिश हमें देखने को मिला है। बट गॉट लाइक की टीम वो भी अपने एक प्लेयर एस पावर को गंवा चुकी है, और एक 3 वर्सेस 3 का मुकाबला इन दोनों टीम्स के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। जॉनथन की तरफ से वो ग्रेनेड डाला जा रहा है, जॉनथन वो आगे बढ़ेंगे जरूर। और देखिए फिनिश वेट को देखिए आप कितनी देर के बाद अपडेट हो रहा है। 5 फिनिशेस ऑलरेडी गॉट लाइक निकाल चुके हैं, लेकिन मान्या वो सामने। थोड़ा सा अगर मैं आपको ड्रॉन व्यू दिखाऊं तो आप देखिए कि गॉटलाई के प्लेयर कहाँ पे हैं, और वहीं पे टीम आइको सोल की बात करूं उनके प्लेयर्स यहाँ पे कहाँ पे। ओ नकुल ने रॉनी को भी फिनिश ऑफ किया। रीपर्स में खेल रहे, कभी वो रेवेनेंट में खेल रहे हैं, कुछ समझ में आ तो नहीं रहा है, लेकिन चलिए जो भी है सही है। और एक 3 वर्सेस 3 की फाइट, बट मान्या कैसे डाउन हुए, किसने उनको डाउन किया? जॉनथन की तरफ से मान्या के ऊपर ग्रेनेड। फाइनली उनका एलिमिनेशन कंफर्म जॉनथन ने कर दिया है, और 2 फिनिशर्स के साथ अब ये प्लेयर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। टीम आइको सोल के पास 2 प्लेयर और उनके पास अब 3, एक 3 वर्सेस 2 की फाइट। टीम गॉडलाइक अब लेफ्ट हैंड साइड में, टीम आइको सोल की बात करना चाहो तो वो राइट हैंड साइड में। नकुल भी वहां से निकल चुके हैं, और अब जॉनथन एंड पंक एंड एडमिनो। अगर ऐसा हुआ तो आज घर पे पार्टी होगा मेरे 10 के होगा तो मेरी तरफ से। चलिए अब एडमिनो आके बढ़ेंगे, एंड देख लीजिए अलोन बॉय वहां पे डैमेज जरूर किए गए। नॉक हमें वेम्पायर का देखने को मिल चुका है जॉनथन की तरफ से, और अब ये आके बढ़ के वहां पे उस टीम को फिनिश ऑफ करने की कोशिश करेंगे। कहा था मैंने कि दिक्कत बन सकती है, जो टीम वहां पे उनके साथ फाइट देखने को मिल सकती है। एंड अगर आप देखोगे तो इन दोनों टीम्स के बीच में एक और टीम है ट्रू रिपर्स की भी, वो भी थोड़ा सा जोन के बाहर से इनको डैमेज देते हुए दिखाई दे रहे। मतलब टीम नंबर 19 दोनों ही तरफ से पिस रही है, चाहे वो गॉटलाइक की तरफ से हो, चाहे वो टीम नंबर 19 के प्लेयर्स की तरफ से। और जॉनथन वहां पे आगे जाएंगे, प्लेयर वहां पे सामने एक 1v1 की फाइट डाउन किए गए वेम्पायर के द्वारा। जॉनथन ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ कंफर्म, लेकिन पंक पहुंचे एकदम सही वक्त पे। एडमिनो भी एकदम सही समय पे अटैक करेंगे, एंड रिजल्ट आप सभी के सामने। एडमिनो एंड पंक अब सिर्फ और सिर्फ 2 मात्र प्लेयर यहाँ पे बचे हुए। टीम गॉटलाइक एंड टीम ट्रू रिपर्स की बात करना चाहता हूं, वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। एडमिनो को जस्ट डाउन किया गया, दूर तरह से पंक भी फिनिश ऑफ हुए मॉर्फिस के द्वारा, एंड रिजल्ट आप सभी के सामने। गॉटलाइक पूरी की पूरी तरीके से इस मैच से फिनिश ऑफ। गॉटलाइक की बात करना चाहता हूँ, वो नहीं गए हैं अपार्टमेंट्स की तरफ, वो वापस से टीएचएम के साथ फाइट लड़ने के लिए मिल्टा की तरफ उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये दोनों टीम्स में से कौन सी वो टीम जीतेगी, अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे मार्क लगा हुआ जरूर है। टीम नंबर 7 के प्लेयर्स को अगर आप देखोगे चारों के चारों वो आगे पुश करने की कोशिश करेंगे, और एक 4 वर्सेस 4 का मुकाबला इन दोनों टीम्स के बीच में चलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेफ्ट या फिर राइट टीम्स वहां पे आगे जाएगी। जॉनथन की तरफ से पहला फटका, वो फर्स्ट नॉकडाउन हमें देखने को मिल चुका है। पंक की बात करना चाहता हूँ, फाइनली उनके हाथों में भी गन्स आ चुकी है, एडमिनो के भी हाथों में गन आ चुकी है, और अब नॉट कर्डलिस जस्ट राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए एक एक करके टीम नंबर 7 के प्लेयर्स एक करके फिनिश ऑफ हो रहे हैं। स्काई आई को भी वहां पे टेक डाउन किया जाएगा। जरा सा फिनिश फीड को अगर आप देखोगे तो एस पावर भी अपना काम जरूर कर रहे हैं, उन्होंने स्काई आई को फिनिश ऑफ किया। एंड पैराडॉक्स एक आखिरी और एक लास्ट प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करता हुआ दिखाई दे सकता है। नॉक तो काफी बेहतरीन इसने निकाला, बट एट लास्ट रिजल्ट आप सभी के सामने, और जो टीम आपके सामने आई थी फाइनली पूरी की पूरी तरीके से खत्म और इस मैच से बाहर। एंड आर्यन ये 2 प्लेयर यहाँ पे बचे हुए जरूर है। टीम गॉटलाइक की बात करना चाहता हूँ, ये कौन सा रोटेशन है? ये टीम ने डायरेक्टली भाई मिल्टा से लेके मिलिट्री बेस के पास पहुंच के, मतलब ये चाहते कि गेम को कोई भी तरीके से अपने अगेंस्ट ना जाने दिया जाए, और कहीं ना कहीं अब जोन के अंदर आते आते टीम नंबर 14 के साथ इनकी फाइट हमें देखने को मिल सकती है। अगर आप नोटिस करोगे तो कैंपर की टीम बहुत ही पास इनके दिखाई दे सकती है, और राइट हैंड साइड में गॉटलाइक के प्लेयर पहली फाइट तो क्लियर आउट की जा चुकी है, लेकिन अब आगे बढ़ने की कोशिश है। स्पॉट सबसे आगे हैं, और अगर यहाँ पे एक नॉक निकलता है तो फिर वो टीम कैंपर की मुझे नहीं लगता कि वहां पे रुकने की कोशिश करेगी, वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। पहला प्लेयर वो नॉकडाउन हमें देखने को मिला। देखते देखते यहाँ पे टीम गॉटलाइक के पंक का एलिमिनेशन जरूर हमें देखने को मिल चुका, बट स्मोकी वहां पे एडमिनो के सामने। एंड टीम नंबर 14 के एक भी प्लेयर खत्म नहीं हुए, वहीं पे पंक वहां पे एलिमिनेट जरूर हो चुके हैं। स्प्रे गॉड का नॉक देखने को मिला। राजपूत की बात करना चाहता हूं, उनको भी जस्ट जॉनथन स्प्रे गॉड को डाउन करेंगे, एंड राजपूत को देखना पड़ेगा। एडमिनो ने एक्चुअली टेक डाउन किया है, लेकिन स्मोकी का वो ग्रेनेड एडमिनो के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नॉक तो हमें देखने को नहीं मिला, बट एडमिनो काफी करीब स्मोकी के आने की कोशिश करेंगे। एक 1-2 वर्सेस 3 की फाइट, एंड अब एसिड का वो ग्रेनेड एडमिनो को कर चुका डाउन। एस्पावर एंड जॉनथन के पास अब मौका है कि वो आगे बड़े फिनिशेस निकाले, बट देखना पड़ेगा कि एसिड है कहां पे। ओ इनके ऊपर नजरें तो एस्पावर एंड जॉनथन की बनी हुई जरूर, लेकिन ये देख लीजिए
एक यहाँ से फिनिश ऑफ निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ एस पावर भी वहां पे स्मोकी की तरफ से डाउन। एंड अब जॉनथन के ऊपर जिम्मेदारी है कोई 1v2 करे और सामने दिख रही टीम्स के प्लेयर्स को खत्म करे। अगर यहाँ पे जीतना तो एटलीस्ट एक प्लेयर को डाउन करना पड़ेगा, बट लेफ्ट से भी डैमेज आता हुआ दिखाई दे सकता है। एसिड काफी ओपन में देखने को मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ट्री से उनके पास कवर, लेकिन जॉनथन के लिए अभी ये मुश्किल लड़ाई इसलिए है क्योंकि एक अकेला प्लेयर बीच मझधार में आपको फंसता हुआ दिखाई दे सकता है। एक अकेला प्लेयर आपको आखिरी सांस से लेता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर वो कुछ फिनिशेस निकाल पाएगा, बट नहीं। दोस्तों